नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी। एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अधिराज क्लासेस पे और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपनी KVS PRT के लिए जो अपनी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए, मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा यहाँ पे। आप सभी लोग अभी अपना डाइट या जो भी आपका DLED है, D.Ed है, वो कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अपना CTET भी क्लियर कर चुके हैं। अब आप अपने घर पे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार आपको फील होता होगा कि आप घर पे आप पढ़ने वाले सिर्फ अकेले ही हैं। जैसे हम 10th या 12th की जब हम स्टडी करते थे तो तब हमारा एक अच्छा सा ग्रुप होता था हमारी क्लास में। हमें पता होता था कि हम 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। यानी हमारी पोजीशन क्या है, हम सिलेबस को जितना पढ़ रहे हैं उतना हमें आता है या नहीं। सो आई फील के आप लोग जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अपना कोई ग्रुप ज़रूर रखिए, ठीक है। ग्रुप से आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आप उसके अंदर एक तो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि फाइनली आप जो है एक कंपटीशन का एक पार्ट हैं। तो सभी को मेरी एक ये एडवाइस है, बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। और मैं बता दूं, मैं एक ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं और उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, ठीक है, और किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है PRT के लिए कर रहे हैं या TGT के लिए कर रहे हैं, तो आपको मैं उसी ग्रुप से जोड़ूंगा। और आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये 3 चीज़ें लिख के आप मुझे मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है और ये ग्रुप जो रहेगा इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे और जो भी हमारा डिस्कशन है, हमारा डाउट्स है, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि जी आप मुझे मैसेज ही करो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको ये ज़रूर फील होगा कि हाँ, आप पढ़ने वाले अकेले नहीं हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी स्टैंड या आपकी पोजीशन कहाँ पे है। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि जब दूसरे बच्चे आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, इट मीन्स आप वो लोग, उनके जो पढ़ाई करने के तरीके हैं आपको वो भी पता चलेंगे। तो एक ग्रुप का एक पार्ट बनेंगे आप। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका 100 लोगों का ग्रुप है, उसी 100 लोगों में से मान लीजिए 70 लोग जो हैं एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिस्कशन है, उनकी जो प्रिपरेशन है, उसका लेवल अलग होता है, ठीक है। और जो लोग घर पे बैठ के आसानी से आराम से तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप में तैयारी करने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको आज के लिए एक पॉइंट था कि आप तैयारी इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM, ठीक है। तो वीडियो में मैं सबसे पहले तो HCF और LCM को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, सबसे पहले आ जाता हूँ जी HCF। देखिए, ये मैथ्स की सीरीज़ मैंने शुरू की है और मैथ्स की सीरीज़ में बता दूं कि अभी आपके पास टाइम है जब आप लोग अपनी जो वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस को फोकस करो। आपके कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ को मैं कहूँगा कि आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास लगभग 8 से 9 महीने का टाइम है। तो अभी आप फोकस करो अपनी वीकनेस को, उनको थोड़ा सा दूर करो। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैथ्स आपको नहीं आती तो उसको छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैथ्स जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है और मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं लोग उसमें से फुल स्कोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी लगभग आपके 80 क्वेश्चन है। 80 में से मान के चलो आपके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछ लिए और मैथ्स आपका जो है अलग से है ही। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं भाई मैथ्स को छोड़ दो। नो बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको। मैथ्स को मत छोड़ना। एक भाई होने के नाते कह रहा हूँ, मैथ्स मत छोड़ना, क्योंकि मैथ्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। और मेरी बता दूँ, मैंने जब भी मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में हमेशा मैंने फुल स्कोर किया है, ठीक है। ये तो मेरी स्ट्रेंथ रही है। तो अभी शुरुआत में इसी से कर रहा हूँ। तो मैथ्स की एक सीरीज़ चल रही है और जल्दी ही आपकी और भी सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो साइंस है या GK है, करंट अफेयर्स है, ये सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, HCF की बात हम कर रहे थे। तो HCF होता है जी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले HCF को क्लियर कर देता हूं, फिर LCM पे आते हैं। देखिए, हाईएस्ट
सबसे हाई कॉमन जो सभी में कॉमन है फैक्टर, एक वर्ड आया यहाँ पे फैक्टर। तो पहले इसको समझ लेते हैं फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टर क्या होता है, एक ऐसी नंबर कह लीजिए नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 12, मैंने पूछा जी 12 के फैक्टर बताओ, तो वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हर किसी का फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स। अब 12 और उसके बाद किससे, 1 के बाद किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, ठीक है जी, 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 के बाद होगा 12 से। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया। एक और ले लेता हूँ, जैसे 15 ले लिया मैंने, 15 के फैक्टर बताओ। आप फटाफट अपने मन में रिवाइज करके बता सकते हो। 1 तो है ही सभी का, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 6 7 8 9 10 कुछ नहीं होंगे, उसके बाद होगा जी 15। तो 1 3 5 15 ये उसके फैक्टर्स हो गए। यानी जो भी नंबर्स इनको डिवाइड कर सकती हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉमन, जो कॉमन है सभी में, हाईएस्ट जो सबसे हाई यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उसकी बातें कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, चलो इसी को क्वेश्चन को ले लेते हैं, एचसीएफ आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। 12 और 15 का मुझे एचसीएफ बताओ। देखो अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 1 है, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 है कॉमन और 3। अब ये देखो सबसे हाई कौन सा है, सबसे बड़ी नंबर कौन सी है जो इसमें कॉमन है, तो सबसे बड़ी जो नंबर कॉमन है आपकी वो है आपकी 3। तो 12 और 15 का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया जी 3। क्लियर हो गया सभी को, एचसीएफ को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लघुत्तम समाप्तवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम के लिए जो भी नंबर उसके टेबल में आती है और सबसे लोएस्ट, जैसे हम बात करें 12 और 15 को ही ले लेते हैं, इसी का मैंने एचसीएफ बताया, इसी का एलसीएम बता देता हूं। 12 का आप टेबल लिखना शुरू करो, 12 24 36 48 60 72 84, ठीक है। 15 का लिख लो, 15 के लिए 15 30 45 60 75 90, आप लिखते जाइए, चलता रहेगा। अब मल्टीपल्स क्या हैं, ये 12 के मल्टीपल्स यानी उसका टेबल ही तो है ये, यानी कि 12 की टेबल में जो जो नंबर्स आती हैं ये वो सब नंबर्स हैं जो 12 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। 15 के मल्टीपल्स की बात करें यानी ये 15 का टेबल हो गया, या आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये सभी जो नंबर्स हैं 15 से डिवाइड हो जाएंगी, ये सारी नंबर 15 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये उसके मल्टीपल्स हैं। बात करें अगर हम कॉमन की, तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, एलसीएम यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहां पे जो कॉमन है वो है आपका 60, अगर हम इसको और सो ऑन करते तो और भी हमें कुछ मिलते, तो यहां पे अभी मेरे को 60 दिखाई दे रहा है। लोएस्ट यानी जो सबसे कम है, सबसे कम, अगर मैं 12 के टेबल को आगे तक लेके आऊं तो 120 आगे भी आएगा, 15 के टेबल में भी आगे 120 आएगा, वो भी कॉमन बनता हमारा। लेकिन इन्होंने पूछा है सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो वो है जी आपका 60, तो वही हो गया आपका एलसीएम, एलसीएम 60, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने सीरीज शुरू की है इसमें हम पूरा कंटेंट बेस, जो कंटेंट है हम उसको क्लियर करेंगे, फिर हम अपना एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम मैंने क्लियर कर दिया है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा उन नंबर से छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एचसीएफ जो होगा वो हमेशा छोटा होगा और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहां पे क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको क्लियर हो गया है, अब एक एक करके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आपको। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपका जैसे कहते हैं ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट। अगर मान के चलो आप ये कहेंगे ना कि पेपर इजी आया है तो सिंपल और इजी वाले क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप कहते हैं भाई केवीएस पीआरटी का पेपर मुश्किल आया है तो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आई एम विवान एंड आई एम ए टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। सो लेट्स मूव ऑन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्त्य 2520 है तथा महत्तम समाप्त वर्तक 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूं आपको। कलर ले लेते हैं हम यहाँ से, दूसरा ब्लू कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक तो एलसीएम गिवन है, साथ के साथ आपको एचसीएफ भी दिया है, ठीक है, और एक नंबर भी आपको दी है वो है आपकी 504, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको दिए गए हैं तो आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी नंबर्स की मल्टीप्लाई। एलसीएम एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, जो हमारी दोनों नंबर्स हैं उनके इक्वल में होगी। अब सॉल्व कर लो यहां से, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम है आपका 2520, एचसीएफ है आपका 12 और नंबर जो आपको दी गई है वो है 504, जो कि यहाँ पे जब हम इसको लेके आएंगे डिवाइड में नीचे आ जाएगी 504, ठीक है। जो नंबर है आपकी वो निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो सॉल्व होके आ जाएगा आपका 60। सॉल्व करके दिखा दूं, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 42 पे चला गया, और 42 1 ज़ा 42 कितने पे जाएगा ये 60, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 60। अब 60 ये तो पूरा तरीका है, आप इससे निकालेंगे। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन को देख के पता करना है कि क्वेश्चन से आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक भी समझ लो। ट्रिक होती है यहाँ पे, मान लो आपको एचसीएफ दिया है यहाँ पे 12, देख लो यहाँ पे कौन सी 12 से नंबर डिवाइड हो रही है, सिर्फ 60 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही इसका जो सेकंड नंबर है वो यही है। ना तो 55 डिवाइड होगा, ना 65 होगा, ना 70 होगा, क्योंकि जो एचसीएफ है वो उस नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर है वो इस नंबर का भी तो फैक्टर होगा। अब वो कर ही नहीं रहा है इसको डिवाइड, सिर्फ 60 को कर रहा है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू जो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है एक्स इंटू वाई, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको एक से ज़्यादा नंबर मिले। मान लो 60 की जगह इसने यहाँ पे 120 भी दे दिया होता, तब आप क्या करते, तब तो आपको यही पता करना होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही नंबर ऐसी दी थी जो 12 से डिवाइड हो सकती है, एक से ज़्यादा होती है तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना होता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 4/5, 7/8 का एलसीएम निकालो। चलो जी अब इस बताओ जी, यहाँ पे आ गई हमारी फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर से हमें यहाँ पे बताना है फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम। देखिए आपको पता है जो हमारी फ्रैक्शनल नंबर होती हैं उनमें जो ऊपर की नंबर्स होती हैं वो होती हैं हमारी न्यूमरेटर, नीचे होता है हमारा डेनोमिनेटर। हिंदी में अगर हम बात करें तो अंश बटे में हर। जब भी आपसे एलसीएम पूछे ना तो आपको लिखना है ऊपर एलसीएम, और हर है तो आपको लिखना है यहाँ पे एचसीएफ। दो ही चीज़ें होती हैं, एलसीएम एचसीएफ, यही हमारा टॉपिक है। तो यानी जो ऊपर की जो नंबर्स हैं उनका आप निकाल लो एलसीएम, और नीचे की जो नंबर्स हैं उनका आप निकाल लो एचसीएफ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं भाई। क्या क्या है हमारी 2, 3, 4, 7, इसका तो हमें निकालना है
LCM, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LCM बटे में HCF। और जो नीचे की नंबर्स हैं 3, 5, 5, 8, इनका हमें निकालना है LCM और इसका हमें निकालना है HCF। देखो एक ट्रिक यहाँ पे आपको बताता हूँ, 3, 5, 5, 8, इनका हमें HCF निकालना है। आप ये देखो सबसे छोटी नंबर क्या है, सबसे छोटी नंबर है 3। तो क्या 3 सभी नंबर इन सभी को डिवाइड कर सकती है? नहीं। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3, यही हो सकते हैं। तो 3 सबको डिवाइड नहीं कर सकता, तो 1 कर सकता है, 1 सबको कर सकता है, तो HCF हो गया यहाँ पे 1। सबसे छोटी नंबर को आपको देखना है। अब यहाँ पे हमें निकालना है LCM। LCM में आप लो सबसे बड़ी नंबर। देखो क्या 7 जो है वो इन सभी नंबर्स के मल्टीपल में, मतलब 7 जो है इन सभी का मल्टीपल है? नहीं है। आप 7 का टेबल कर लो। 14 है? नहीं है। 21 है? नहीं है। ठीक है, आप 7 के टेबल को जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 84 है आई थिंक। ठीक है, तो 84 एक ऐसी नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी। उससे पहले नहीं है कोई भी ऐसी नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। देखो 14 जो है, 14 जो होगा 2 से हो जाएगा, 3 और 4 से नहीं होगा। उसके बाद लेंगे हम 21, 21 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। उसके बाद आती है 28, 28 जो है आपका 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सी नंबर है सबसे, आप जब चलते जाएंगे 35 में भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी नंबर जो है 84, चाहे तो आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 7 का चाहे तो आप LCM निकाल लो, तो वही 84 ही आएगा। ठीक है, आप मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ अगर आप कहें तो, बाकी आप इस जानते हैं करके आ रहे हैं इन चीज़ों को, तो सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 84 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 84/1 आया है, सो 84 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बस याद रखना है यहाँ पे आपको LCM बटे में HCF। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। चलिए जी, यहाँ पे आपसे पूछा है HCF, फाइंड द HCF, यानी ये सब नंबर्स हैं, आपको इनका HCF निकालना है। अब यहाँ पे निकालना है आपको HCF। HCF आपको पता है, आपके लोग एक ट्रिक याद रखनी है, HCF बटे में LCM, यानी LCM पूछेंगे तो LCM बटे में HCF, और HCF पूछेंगे तो HCF बटे में LCM, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शनल नंबर में ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ऊपर के जितने भी हमारे अंश हैं, न्यूमरेटर हैं, उनका आप निकालेंगे HCF, और जो भी हमारे हर हैं उनका आप निकालेंगे LCM। लिख लेते हैं अपने जो हमारे अंश हैं या न्यूमरेटर हैं, 2, 3, 4, 7 है हमारे अंश में, और हर में है 3, 5, 5 एंड 8। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसका HCF निकाल लो। देखिए HCF के लिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटी वाली नंबर ले लो, और LCM के लिए सबसे बड़ी वाली नंबर ले लो। क्यों? क्योंकि HCF हमेशा छोटा ही आता है। जो भी आपसे नंबर पूछी गई है 2, 3, 4, 7, HCF हमेशा छोटा होगा, इन सभी नंबर से छोटा होगा। और LCM क्या होगा? LCM इन सभी नंबर से बड़ा होगा, बराबर होगा सबसे बड़ी वाली के, या फिर इनसे बड़ा होगा। तो HCF निकालने के लिए अब देखो भाई 2, 3, 4, 7, क्या ये सभी को 2 सभी को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या अपनी नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 सभी को डिवाइड नहीं करता, तो 1 करता है, तो इसका HCF हो गया 1। अब LCM देख लो यहाँ पे। LCM क्या 8 सभी के मल्टीपल में आता है? नहीं आता। 16 आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 जो है क्या है, ये 5 एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3, 5, 8 को प्राइम नंबर है आपस में, यानी कोई एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता। तो 3, 5, 8, 15 8 जा 120, 3 5 जा 15, 15 8 जा 120। आंसर आ गया जी आपका 1/120 इज द आंसर, है ऑप्शन में C। तो C हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। HCF के लिए आपको हमेशा छोटी नंबर को देखना है, और LCM के लिए हमेशा बड़ी नंबर को। HCF के लिए हमेशा छोटी नंबर, LCM के लिए हमेशा बड़ी नंबर, क्योंकि HCF आपका हमेशा छोटा आएगा और LCM हमेशा बड़ी नंबर आएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे।
चलो जी, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। एलसीएम यहां पे हमें दिया है 120। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, देखिए अब आपको यहां पे ये तो क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और ऑप्शन में से ही आपको आंसर देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको यहां पे ये चेक करना है कि वो नंबर एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी 3 नंबर हो सकती है, एक नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम जो है यहां पे दिया है, एचसीएफ नहीं हो सकता, तो जो आपका एचसीएफ है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो देख लो, एलसीएम आपका 120, 8 क्या 120 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 12 120 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 24 120 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 35 करेगा? 35 नहीं करेगा। तो ये तीनों नंबर इसका एचसीएफ हो सकती हैं, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि डी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं डिवाइड कर रही हैं हमारे एलसीएम को, सिवाय इसके। ठीक है, तो चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है? तो चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठे बजेंगी? देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। 6 bells started ringing simultaneously. If there are bells at the intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively, how many times will they ring together in 30 minutes? 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, ये हमें बताना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए 6 bells हैं और वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड्स के गैप में बजना शुरू होती हैं। सेकंड्स में, मिनट नहीं, सेकंड में। ये जब स्टार्ट हुई थी, ये पहले एक बार ये पहले बजी, उसके बाद अगली जो बैल है वो 2 सेकंड के बाद बजेगी, अगली 4 सेकंड के बाद। इन्होंने पूछा है कि ये 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठे बज जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम इसका निकालेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा, क्योंकि नंबर जो आएगी हमारे पास बड़ी आएगी। ये 12 सेकंड में सारी एक साथ नहीं बज जाएंगी, ये कब बजेंगी ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आप निकालो एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी नंबर को ले लो। सबसे बड़ी यहाँ पे 12। तो देखो भाई, क्या 12 सबके टेबल में आती है? 10 के में आती ही नहीं है। तो क्या आएगी 12 के टेबल में? ये जो सभी नंबर के लिए आ जाए, 12 10 जा 120, 120 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी हो जाएगी, 10 से तो हो ही जाएगी, 12 से भी। यानी जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 120। कैसे फाइंड आउट किया है मैंने? 12 है यहाँ पे, 24 10 के टेबल में नहीं आता। मान लो मैं यहाँ पे लेता 60, क्योंकि 60 में मानता हूँ 10 से हो जाएगा, लेकिन 60 किससे नहीं होगा? 68 से नहीं होगा। तो 60 का सीधा मैंने डबल कर दिया 120। 120 जो है इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। यानी 120 सेकेंड्स के बाद, 120 सेकेंड के बाद ये सारी एक साथ बजेंगी। 120 सेकेंड का मतलब क्या होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, यानी ये 2 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी। उसके बाद 4 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, 30 मिनट में पूछा है हमें, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी ये? 15 टाइम्स। 2-2 मिनट के बाद ये सारी एक साथ बजेंगी, तो 15 बार एक साथ बजेंगी। और याद रखिएगा, जब ये शुरुआत हुई थी ये एक बार स्टार्टिंग में एक साथ बजी थी। उसके बाद ये 2 मिनट बाद फिर 4, मतलब जब 4 मिनट हो जाएंगे, फिर 6 मिनट, फिर 8 मिनट, तो 15 ही हो गए। तो 15 + 1 जरूर प्लस करना है, क्योंकि ये शुरुआत में एक साथ बजी थी। तो इसका आंसर हो गया जी डी, टोटल 1 + 15 + 1 16। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो गया इसका 16।
देखिए इस वीडियो में मैं साथ के साथ आपको जो भी इसके पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर को, और क्या उसमें हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, साथ के साथ मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आपको निकालना है यहाँ पे उसका एलसीएम, और जो भी क्वेश्चन की डिमांड है आप वहाँ पे उसको फाइंड आउट कर लो। और ये घंटियों वाला क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, घंटियों की जगह कई बार लाइट दे देता है कि जी लाइट हैं या रेड लाइट हैं एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वो रेड लाइट एक साथ होगी। तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, बाकी तो क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो सेट है, वही रहता है। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से आप इसको सॉल्व करना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। What will be the greatest 3-digit number which when divided by 6, 9 and 12 leaves a remainder of 3 in each case। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर की, तो 3 डिजिट की यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर होती है 999। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड का साइन बना दिया, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि इस तरह के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई 5 शेष बचे या 9 रिमाइंडर बचे, तो उसमें आपको इनका निकालना है आपको एलसीएम। इन तीनों डिजिट का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, बिल्कुल आप जल्दी से इसको सॉल्व करके अपने दिमाग में रखिएगा। 12 6 और 9 से मल्टीपल में नहीं आता है, मतलब 12 जो है 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। 24 हो जाएगा, 24 9 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 36 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम होगा यहाँ पे 36। एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, तो आपको यहाँ पे 999 को 36 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर लेते हैं जी। 36 को जब हम 999 से डिवाइड करेंगे तो 36 2 जा हो जाएगा आपका 72, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 9 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही। अब ये 36 को देखो यहाँ पे कितने पे जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, हाँ आई थिंक ये जाएगा 7 पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 21, 21 और 4 25, 252। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गई 0, 27 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब इसको आप ध्यान से समझ लेना, यानी कि अगर मैं इसमें से 27 को माइनस कर दूं, बहुत ध्यान से समझना आप, 999 में से 999 में से अगर मैं 27 को माइनस करता हूं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 972। यानी 972 एक ऐसी नंबर है, अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। देयर विल बी नो रिमाइंडर। ठीक है, 972 एक 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है जिसको अगर मैं 6, 9 और 12 से डिवाइड करता हूं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूं तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 ऐड करता हूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 ऐड करता हूं तो 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी 972 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 975। आप इसे डिवाइड करके देख लो, 6, 9 और 12 से हमेशा 3 रिमाइंडर बचेगा इन ईच केसेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया जी यहाँ पे 975। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर लिखी है और उसके बाद 6, 9 और 12 का एलसीएम निकाला है, फिर उसको डिवाइड किया था मैंने। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसका जो एलसीएम आया था 36 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा हमारा 27 मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो आया हमारा 972। अब जितना उसने रिमाइंडर पूछा है कि इतना बचना चाहिए, अगर ये बोलता जी 5 शेष बचे, मान लो यहाँ पे बोलता जी 5 बचना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 ऐड कर देता। ये कह रहा है कि 3 बचना चाहिए तो मैं 3 ऐड कर देता हूँ, 975 आंसर। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और ये एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक। ठीक है, इसको आप अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया है कहीं पर भी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं, कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।